करते हैं। आज का जो हमारा नया चैप्टर है बच्चा वो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम ह्यूमंस के स्वास्थ्य से, उनकी अच्छाइयों से जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे। तो उसका हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हमारे चैप्टर का क्या नाम है बच्चा पार्टी? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। ये चैप्टर 8 है। ओके, ये एग्जाम ऑफ व्यू से मार्क्स गेन करने के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के हेल्थ से जुड़ी, ह्यूमन के मानव स्वास्थ्य से जुड़ी बातों को बताना है। और डिजीज मतलब क्या होता है? रोग। हमें मानव के स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में पढ़ना है। ओके, इससे हम जानेंगे कि ह्यूमन की कैसे हेल्थ को ध्यान में रखकर कैसे हमें रोग वगैरह से, डिजीज वगैरह से अपने आप को क्योर करना चाहिए। ओके, चलो बच्चा पार्टी, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन वेलफेयर एंड ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर्स का पहला चैप्टर जो इसमें है वो है हेल्थ एंड डिजीज। ओके, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। Health for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humorous, that is yearly Greek like a Hippocrates as well as Indian Ayurveda system medicine as it is। बच्चा अगर देखा जाए, अगर हेल्थ को कंसीडर किया जाए तो बच्चा हेल्थ एक ऐसा स्वास्थ्य, एक ऐसी चीज है ना जो माइंड वगैरह, बॉडी वगैरह सबको संतुलित करके रखता है। मतलब वो नहीं कहते मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन में आपने ठान लिया कि नहीं मैं ये काम करूंगी, नहीं मैं ये कर सकती हूँ, तो मतलब आप जीत गए हो। अगर मन में ही फीलिंग्स नहीं है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मतलब आप ये चीजें नहीं कर सकते हो। ओके, दैट्स व्हाई बच्चा वही बात है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ओके, चलो तो आगे देखते हैं। Through that person black belt belonged to what personality? It was a thought that person with black belt belonged to what personality? We have a fever। बच्चा देखो, बॉडी रोग के बारे में हमें कौन बताता है? कौन हमें मतलब इंडिकेट करता है कि मैं बीमार हूँ, फील कर रही हूँ? बॉडी ही बताती है ना। तो जैसे ही बच्चा, कोई भी बॉडी हॉट है, मतलब गर्म हो रखी है, उष्मा प्रकृति से है, मतलब वो बिलोंग कर रही है, हॉटनेस है उसके अंदर, दैट टू बी अ पर्सनैलिटी वुड बी हैव अ फीवर। तो हम सोच लेते हैं कि उस पर्सनैलिटी को या उस ह्यूमन बींग्स को या उस इंसान को क्या हो रखा है? फीवर हो रखा है। ओके, this idea was arrived at by pure reflective thought that discovered of blood circulation William Harvey using experiment method that demonstration of normal body temperature in personal with using thermometer discovered the good humor hypothesis of the health। बच्चा देखो, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के दान, जिनका नाम था विलियम हार्वी, उन्होंने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को एक थर्मामीटर का डिस्कवर किया था। क्या करने के लिए? एक गुड ह्यूमर के हेल्थ के बारे में जानने के लिए, उसके गुड हेल्थ के टेम्परेचर को जानने के लिए उन्होंने किसका डिस्कवर किया था बच्चा पार्टी? थर्मामीटर का। किसका डिस्कवर किया था? थर्मामीटर का। ओके, in later year biology state that mind influence through the neural system and endocrine system or immune system, that our immune system maintain our health, hence mind and mental state can affect our health। of course health is affected by। बच्चा देखो, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो वो डायरेक्टली आपके माइंड पे अफेक्ट करेगा। ओके, अगर इंसान का हेल्थ अच्छा होता है, बस अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छी अच्छी चीजें सूझती हैं। इम्यून सिस्टम का भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर पेट से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है, खाना वगैरह डाइजेस्ट नहीं होता अच्छे से, तो भी हमारा मन क्या होता है बच्चा पार्टी? चिड़चिड़ा होता है, हम अच्छी चीजें नहीं सोच पाते। इसलिए बच्चा एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, सब कुछ किससे रिलेट करता है? हेल्थ से रिलेट करता है। जितना अच्छा हम फील करेंगे, जितना अच्छा हम स्वस्थ रहेंगे, उतना अच्छा माइंड फ्रेश होगा, मेंटल स्टेट उतना अच्छा होगा, हमारी बॉडी उतनी अच्छी होगी। ओके, और ऑफ कोर्स हेल्थ किस किस चीज को अफेक्ट करता है? चलो देखते हैं हेल्थ किस किस चीज को अफेक्ट करता है। एक मिनट बच्चा, पेन का कलर आई थिंक बहुत डार्क है। ओके, अब हो गया, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो, ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय। बच्चा हेल्थ किस चीज को अफेक्ट करता है? जेनेटिक डिसऑर्डर को, डिफिशियंसीज विद द चाइल्ड इन बोर्न एंड डिफिशियंसीज डिफेक्ट विद चाइल्ड इनहेरिटेंस पेरेंट फ्रॉम बर्थ।
बच्चा यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर की बात हो रही है। आप सबको पता है जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चा, अनुवांशिक विकार, जो जेनेटिक चलता आ रहा है, जो पेरेंटल बॉडी से चलता आ रहा है हमारे बॉडी तक। जैसे मान लो मुझे कोई पर्सनली जेनेटिक डिसऑर्डर है, मान लो मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, तो जो मेरा यंग वंस बेबी आएगा बच्चा, अगर ये जेनेटिक है तो ये मेरे बच्चे को भी होगा। अगर मुझे थायराइड है तो मेरे बच्चे को भी थायराइड होगा। दैट्स टू बी अनुवांशिक विकार को ही क्या बोला जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर बोला जाता है। डिफिशियंसीज विथ अ चाइल्ड बॉर्न एंड डिफिशियंसीज डिफेक्ट विथ अ चाइल्ड इनहेरिटेंस फ्रॉम अ पेरेंट फ्रॉम बर्थ। जैसे ही माँ बच्चे को जन्म देगी उसी टाइम से वो जेनेटिक डिसऑर्डर उस बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? आर यू अंडरस्टैंड? बच्चा जेनेटिक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है जो बच्चे को जन्म के समय से ही माता पिता से बच्चे के बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। ओके यू गेट इट माई पॉइंट? आ जाओ अब इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन मतलब तो आप सबको पता है, इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, संक्रमण। अब इन्फेक्शंस वगैरह क्या चीज है, इन्फेक्शंस वगैरह से हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए या कैसे इन्फेक्शंस वगैरह से क्योर होना चाहिए। इन लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव आवर बॉडीज हैबिटेट वी हैव और लेस इटीसी। बच्चा देखो जो स्टाइल लाइफ स्टाइल को हमने अपने मॉडर्न लाइफ में इंक्लूड कर लिया है, अगर उस लाइफ स्टाइल से अगर देखा जाए बच्चा पार्टी, तो हम जो खाना भोजन कर रहे हैं, जो रेस्ट कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, वो सारे हैबिट्स हमारे बॉडी में अगर लैक हो जा रहे हैं, अगर उन सब की कमी है, मतलब क्या होगा, इन्फेक्शन लगना लाजमी है। मतलब इन्फेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि इतना मॉडर्न लाइफ स्टाइल हो गया बच्चा पार्टी, बर्गर पिज्जा ये सब चीजें हम लोग खा रहे हैं। दैट्स व्हाई क्या होगा, इन सब चीजों से हमारे बॉडी को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, इश्यू होगा, हम वर्कआउट नहीं करेंगे, कैलोरीज को बर्न नहीं करेंगे। दैट्स टू बी ये सब इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, इससे हमें डिजीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। चलो बच्चा पार्टी, तो हम नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं कि क्या है हमारे पास। अभी इसी टॉपिक को और रिलेट करना है। द टर्म हेल्थ वी आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी, हाउ डू वी डिफाइन इट। बच्चा जो ये टर्म है, जो ये हेल्थ टर्म है, इसको एवरीबॉडी कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? तो बच्चा हेल्थ को डिफाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, हेल्थ इज अ बॉर्न टू बी अ बॉडी दैट कैन बी डिफाइन ऑफ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी फ्रेश बॉडी। बच्चा डिफाइन हेल्थ को डिफाइन करना है तो आपको बहुत इजी लैंग्वेज में आप हेल्थ को डिफाइन कर सकते हो। हेल्थ इज अ वेरी कॉमन understanding term of our body. They will be a fresh minded in our field. They can be cure our immune system is to be a healthy personality. एक healthy personality, एक healthy term को डिफाइन करने के लिए अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, आप फ्रेश माइंडेड हो, हेल्दी बॉडी हो, दैट टू बी अ हेल्थ। इसी को तो स्वास्थ्य बोलते हैं। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन अब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। बच्चा हेल्थ वो नहीं है सिंपली जिसमें डिजीज अब्सेंस और आप फिजिकल फिट हो। जब तक मेंटली भी आप फिट नहीं हो तब तक आप स्वस्थ नहीं हो। इसका ये मतलब नहीं कि आपको कोई बीमारी नहीं, आप बीमारी से क्योर हो, बचे हुए हो, आप फिजिकली बॉडी शॉडी है आपके पास, आप बिल्कुल फिट हो। इसका ये मतलब नहीं बच्चा पार्टी कि आप स्वस्थ हो, इसका ये मतलब नहीं होता है। तब भी आपका मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होना चाहिए। दैट्स आर कि आप स्ट्रांग हो। ओके, सोशल इट विल बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल विल बी बीइंग। बच्चा ये हेल्थ को आप तब डिफाइन कर सकते हो जब आप कंप्लीटली फिजिकली मेंटली और सोशल सभी तरीकों से आप क्या हो, हेल्दी हो। दैट्स टू बी अ कंसीडर टू बी अ हेल्दी मैन, तब जाके आप हेल्दी हो। ओके, when people are healthy they were efficient and work the increase productivity and bring economic prosperity. Health also increase longevity of people, reduce infant maternal mortality. बच्चा देखो हेल्थ वगैरह को कौन इफिशिएंट करता है, कौन इंक्रीज करता है? अगर फैमिलीज वगैरह में इकोनॉमिक्स चीजें सब कुछ अच्छी है, हर तरीके से आप सुखी संपन्न हो, तब जाके आप हेल्दी फील करते हो। वरना अगर थोड़ा बहुत भी आज के लाइफ टाइम में प्रॉब्लम होता है तो हम लोग टेंशन लेने लग जाते हैं, नहीं यार मेरा ये चीज अच्छा नहीं, बार बार उसी चीज को रिपीट करते हैं, सोचते हैं। तो बच्चा इसका ये मतलब नहीं कि हम हेल्दी है। ओके, आ जाओ आप ब्लेसेंट डाइट पे। बैलेंस डाइट क्या है बच्चा, बैलेंस डाइट क्या है हम उसके बारे में जानेंगे। बैलेंस डाइट क्या है बच्चा? बैलेंस डाइट से आप समझ रहे होंगे कि हमारे डाइट से रिलेटेड कोई बात है, मतलब खाना पीना से रिलेटेड है। ओके,
तो बैलेंस डाइट क्या है बच्चा? बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीनिक एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। बच्चा बैलेंस डाइट जो है वो पर्सनल हाइजीनिक के लिए, अपना पर्सनली जो हमारा पर्सनल केयर रूटीन है उसके लिए, और रेगुलर एक्सरसाइज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए। योगा हैज बीन प्रैक्टिस सिंस दैट इमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। बच्चा योगा आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इमोरियल और अचीवमेंट करने के लिए, फिजिकली और मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए योगा बहुत अच्छी चीज है। ओके, awareness about disease and their effect on different bodily function, vaccination, immunization against infection disease, proper dispersal of waste, control of vector and maintenance of hygiene in food and water resource are necessary for achieving good health। बच्चा देखो, आप लोगों को अपने इन्फेक्शन डिजीज पे क्योर करना होगा, अपने फिटनेस बॉडी का, अपना पर्सनल हाइजीनिक को, फूड को, वाटर को, सारे रिसोर्स को मेंटेन करना पड़ेगा एक अच्छे हेल्थ को पाने के लिए। आजकल जितना ज्यादा गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हो ना, उतना ज्यादा ही बच्चा, आई थिंक उससे 100% ज्यादा ही आपको गुड हेल्थ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। ओके, when the functioning of one or more organs or system of the body is adversely affected, characteristic by appearance, various signs and symptoms, we are not healthy, we have a disease can be broadly group of infection or non-infection। बच्चा देखो, अगर हमारे बॉडीज के ऑर्गन, सिस्टम या बॉडी एडवर्सली अफेक्टेड है या अच्छे से काम नहीं कर रहे या कोई साइन हमें क्रिएट करे, मतलब समझ जाओ कि कोई ना कोई नई बीमारी दस्तक देने वाली है जिसका वो सिम्टम्स है। ओके, बहुत सारे इन्फेक्शंस के ग्रुप हो सकते हैं या नॉन इन्फेक्शंस भी हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, बट बॉडी कुछ साइन कर रहा है, कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहा है, मतलब कुछ साइन दे रहा है, आपको इंडिकेट कर रहा है। ओके, अब आ जाओ, डिजीज वी आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनोदर। बच्चा देखो, डिजीज वगैरह क्या है, इन्फेक्शंस क्या है, इन्फेक्शंस का डर होता है बच्चा, उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडीज में इजिली ट्रांसफर हो सकता है। ओके, वेरी कॉमन इन्फेक्शन डिजीज, बच्चा वो सब बहुत कॉमन इन्फेक्शन डिजीज होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, one of the suffer from this sometimes or other, some of the infections like AIDS, चाहे वो आप एड्स को ले लो, और आर फैटल्स अमॉन्ग नॉन इन्फेक्शन डिजीज, कैंसर इज अ मेजर कॉजेज ऑफ डेथ। बच्चा देखो, कैंसर एक नॉन इन्फेक्शन डिजीज है जो वन बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं होता है, बट ये ज्यादातर मेजर कॉजेज में इसमें डेथ हो जाती है। अगर मान लो आपको कैंसर है तो जरूरी नहीं कि आपके साथ बैठ के खाने से या पानी पीने से बच्चा पार्टी मेरे को भी कैंसर हो जाएगा, ये नॉन इन्फेक्शन डिजीज है, इससे इन्फेक्शन नहीं फैलते हैं। ओके, यू गेट इन माई पॉइंट। बट बच्चा इसमें मेजर कॉजेज में देखा जाए तो ज्यादातर डेथ की प्रॉब्लम्स कैंसर से ही रिलेटेड होती है। ओके, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। बच्चा ज्यादातर अगर वो ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल वगैरह को यूज कर रहे हो तो ये सब भी आपकी बॉडी को बहुत अफेक्ट करते हैं, इस सबसे भी मेजर कॉजेज डेथ ही निकल के आता है। चलो आ जाते हैं, अब हम एक नया यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं, एक नया टॉपिक है हमारा कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। बच्चा कॉमन डिजीज से मतलब समझ में आ रहा है कि वो रोग की बात हो रही है, वो डिजीज की बात हो रही है जो कॉमनली, जिससे हम हमेशा मतलब महीनों में, हफ्तों में, या सामान्य रोग है बच्चा, उससे हम हमेशा डिजीज से क्या करते रहते हैं, सफर करते रहते हैं। जैसे अभी ठंड का मौसम है तो जुकाम वगैरह मेरे को होगा, आपको होगा, तो ये कॉमन है, इतना इसमें घबराने वाली बात नहीं होती। तो चलो देखते हैं। ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, बहुत सारे, मतलब वाइड रेंज का मतलब बच्चा बहुत ज्यादा रेंज में ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। ओके, चाहे वायरसेस हो गया, चाहे वो फंगी हो गया, प्रोटोजोआस हो गया, हेलमिन्थ्स हो गया, इटीसी, बहुत सारा है बच्चा जो वाइड रेंज में ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उन बैक्टीरिया से सफर करते हैं। कोई कॉजेज डिजीज इन मैन, सच डिजीज कॉजेज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। बच्चा बहुत सारे डिजीज ऐसे हैं जिसको हम पैथोजेंस के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट पैरासाइट्स देयरफॉर पैथोजेंस एज दे कॉज हार्म टू होस्ट बाय लिविंग और नॉन देम। द पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। बच्चा जो पैथोजेंस है, जो बैक्टीरिया ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो हमारे बॉडीज में बहुत इजिली एंटर कर जाते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, वायरस के थ्रू। मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विथ नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन मोर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनल डैमेज।
बच्चा आप डेली एक्टिविटीज में ही फील कर रहे हो, आप डेली रूटीन में ही हो, बट वो मतलब क्या हो जाता है, हमारे बॉडीज को डैमेज करना शुरू कर जाते हैं। पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट। बच्चा ये पैथोजेंस क्या करते हैं, अपने लाइफ को इन्वायरमेंट के थ्रू अडेप्ट करते हैं, मतलब इन्वायरमेंट के थ्रू अपने लाइफ को ढालना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पैथोजेंस दैट इंटर द gut must form away from surviving in the stomach, low pHs, various digestive enzymes। बच्चा देखो ये एक कॉमन बीमारी है जिसको पैथोजेंस बोला गया है। मान लो जैसे कि आपको आपके पेट का स्टोमच का पीएच वैल्यू लो हो गया, दैट्स व्हाई आपको इरिटेशन शुरू हो जाएगा, आपको एसिडिक शुरू हो जाएगा, एसिड से आप परेशान हो जाओगे, पेट के अंदर सफर करने लगोगे, दैट्स व्हाई ये सब क्या है, ये कॉमन कोल्ड डिजीज है। ठीक है, कॉमन कोल्ड नहीं बच्चा, कॉमन डिजीज है। A few representative members from a different group of pathogenic organisms are discussed where along with disease and causes by them, preventing and control measure against the disease in generally and briefly describe। बच्चा हम ऐसे बहुत सारी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जो जनरली हो तो जनरली कॉमन तरीके से जाते हैं, बट बाद में वो भयानक रूप ले लेते हैं, उन सब के बारे में हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सैल्मोनेला टाइफी। Salmonella typhi is a pathogenic bacterium which causes टाइफाइड। बच्चा सैल्मोनेला टाइफी जो है वो एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो क्या कॉजेस करती है, टाइफाइड को कॉजेस करती है। बच्चा देखो टाइफाइड किसकी वजह से होता है, ये चीज आपको एग्जामिनर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे बैक्टीरियम की वजह से टाइफाइड होता है, तो सैल्मोनेला टाइफी की वजह से ही हमें टाइफाइड होता है। ये सारी चीजें, ये नेम आपको याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज ऑफ द रीजन बच्चा ये नेम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप नंबर गेन कर सकते हो। ओके, तो ये चीज आपके लिए VVI है। एक मिनट बच्चा पार्टी, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी जो है वो एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है जिसकी वजह से हमें टाइफाइड की प्रॉब्लम होती है। Fever in human beings, this pathogen generally enter the small intestine through food and water। बच्चा ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, ये एक ऐसा पैथोजेन है जो जनरली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, मतलब स्टमक के थ्रू, हमारे फूड और वाटर के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करता है, जो क्या करता है हम लोगों को कंटेन दैन द माइग्रेट अदर ऑर्गन्स थ्रू द ब्लड। ये अदर ऑर्गन्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में जनरली एंटर कर जाता है। ओके, sustained high fever 39 degrees Celsius to 40 degrees Celsius, weakness, stomach pain, constipations, headache, loss appetite and some of the common symptom of this disease। बच्चा देखो फीवर होना 39 डिग्री से 49 डिग्री सेल्सियस तक, वीकनेस होना, स्टमक में पेन होना, कंस्टिपेशंस होना, हेडेक होना, आप लोग को वीकनेस फील करना, ये सारे किसके लक्षण नजर आ रहे हैं, टाइफाइड के लक्षण आ रहे हैं। बच्चा आपको लिख सकता है कि डिस्क्राइब द डिजीज ऑफ टाइफाइड, तो आपको ये सारी चीजें उसमें डिस्क्राइब करनी पड़ेंगे। दैट्स व्हाई बच्चा ये टॉपिक आपके एग्जाम ऑफ व्यू से क्या है, VVI है। ओके, इनिशियल परफॉर्मेंस एंड डेथ में भी अकर इन सब केसेस। बहुत सारे ऐसी चीजें जो होती है बच्चे पार्टी, जो ये इन सब कारण, टाइफाइड के कारण ही डेथ की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस केस में भी आप जा सकते हो जब आप अपना केयर नहीं करोगे, बैक्टीरिया से बचने के लिए कुछ मतलब एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं लोगे, तो आप इन सब डिजीज से क्योर नहीं करोगे, तो ये सब भी डेथ का कारण बन सकती है। ओके, टाइफाइड फीवर कुल बी कंफर्म बाय, अब देखो टाइफाइड फीवर कैसे कंफर्म होता है। Vidal test, a classical case in medicine, that of Mary Mallon, nicknamed टाइफाइड मैरी। बच्चा देखो ये एक वाइडल टेस्ट है, एक ये मेडिसिन टेस्ट है, जो टेस्ट के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, अगर वो टेस्ट होगा तो आप उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपको मैरी मैलन निकनेम्ड टाइफाइड मैरी हो रखा है, मतलब उससे पता चलेगा कि आप टाइफाइड से आप जूझ रहे हो, मतलब रिलेटेड हो। ओके, is worth maintaining here she was a cook by professionally typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared। बच्चा एक मैरी मेलन निकनेम की एक लड़की थी, टाइफाइड मैरी, जो टाइफाइड से बहुत टाइम से, मतलब टाइफाइड से रिलेटेड थी, टाइफाइड को झेल रही थी, सरवाइव कर रही थी। उन्होंने बहुत ईयर्स के बाद एक फूड प्रिपेयर किया। ठीक है, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस pneumoniae and Haemophilus influenzae are responsible for disease pneumonia। बच्चा देखो बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोकोकस हो गया या पिनोमाइन हो गया या हेमियोफिलस हो गया, उन सब चीजों के कारण ये डिजीज रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर डिजीज ऑफ पिनोमिना। उस डिजीज को पिनोमिना बोला गया है, पिन्यूमिना बोला गया है इन ह्यूमन विच इन्फेक्ट दैट एल्वोली एयर फिल्ड सैक।
बच्चा जो एल्वोली होता है, जो सांस लेते हो और अंदर जो एंटर करता है, फिल्टर करता है, उसको क्या करती है, ये एयर फिल्ट्रेट करती है ऑफ द लंग्स के अंदर। ओके, एज द रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वोली गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग सर्वाइविंग प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन, और हमें सांस लेने में क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। ओके, द सिम्टम्स ऑफ पिनोमिना इंक्लूडिंग फीवर, जो पिनोमिना का सिम्टम्स है बच्चा, पिन्यूमोनिया का जो सिम्टम्स है बच्चा, वो निमोनिया का जो सिम्टम्स है वो क्या है, उसमें फीवर इंक्लूडिंग है। ओके बच्चा, ये मैं जो बात कर रही हूँ आपको, ये निमोनिया की बात कर रही हूँ, इसके अंदर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो जाती है, आपके एल्वोली सिस्टम में एयर फिल हो जाता है, दैट्स व्हाई आपको फीवर्स भी होता है, निमोनिया में आपको फीवर भी हो जाता है। chills and cough, headaches in severe cases, and lips and finger nails may be turn gray to bluish in color। बच्चा देखो, आपके नेल्स वगैरह जो है वो क्या हो जाते हैं, ब्लूइश कलर में कवर होना शुरू हो जाते हैं, आप लोगों को क्या हो जाता है, लिप्स और फिंगर ब्लू हो जाते हैं, ब्लड सूखने लग जाता है। ओके, A healthy person acquire infection by inhaling droplets, aerosols related, and infected person even sharing glasses, utensils with an infected person, जिसको डाइसेंट्री बोला जाता है, डाइफेरिया बोला जाता है, डायरिया वगैरह जो आप जानते हो, दिस इज सम अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। बच्चा, डायरिया हो गया, डाइसेंट्री हो गया, निमोनिया हो गया, ये सारे डिजीज से क्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा, अभी जो हमने निमोनिया का बात किया, ये डिजीज किसकी वजह से होता है, निमोनिया किसकी वजह से होता है, सेट्रोफैक्टस निमोनिया एंड हेमीफिलस इन्फ्लेक्सिस की वजह से हमें क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। ओके, इसमें ग्रे वगैरह हो जाते हैं, हमारे नील्स वगैरह, चिक्स वगैरह, या हेडेक होना शुरू हो जाता है, लिप्स वगैरह, फिंगर वगैरह का कलर चेंज होने लग जाता है, इसमें भी हम फीवर्स को कंसीडर करते हैं। ओके, आ जाओ, मैनी वायरस ऑल्सो कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। राइनो वायरस रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वायरस। बच्चा, राइनो वायरस जो है, राइनो वायरस वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, वायरस के ग्रुप को, विच कॉजेज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शन ह्यूमन एलिमेंट्स द कॉमन कोल्ड। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी फेजेस बट नॉट द लंग्स। बच्चा, ये इन्फेक्ट करता है हमारे नोज को, रेस्पिरेटरी पासेस को, बट लंग्स को नहीं करता है। ओके, द कॉमन कोल्ड इन कैरेक्टरिस्टिक बाय द नेशनल congestions of discharge, sore throat, hoarseness, cough, headache, tiredness etc. usually 3 to 7 days। बच्चा देखो, ये कॉमन कोल्ड एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको 3 से 7 दिन, मतलब 1 सप्ताह का टाइम लगता है, उसमें आपको गला वगैरह दर्द करता है, अच्छे से आप बोल नहीं पाते हो, नाक वगैरह जाम हो जाता है। ये कॉमन कोल्ड डिजीज है जो राइनो वायरस की वजह से रिप्रेजेंट होता है। किसकी वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से। ओके, जिसमें आपको 3 to 7 डेज लग जाता है क्योर होने के लिए। बच्चा, जो मैं आपको ये कॉमन कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, इन सब डिजीज के होने का कारण और इन बचने का क्योरनेस जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एग्जाम ऑफ व्यू से VVI है। ओके, ये सारे डिजीज एग्जाम्स में आपको पूछे जाएंगे। ओके बच्चा पार्टी, droplet resulting from cough or infected person inhaled directly or transmitted through a continuing object as a pain, books, cough, computer, keyboard, mouse, then infection in a healthy person। बच्चा, अगर आपको छींक वगैरह आ रही है, आप उसी छींक वाली चीजों को टच कर रहे हो, तो इन्फेक्शन एक हेल्दी पर्सन को भी अपने पास बुला लेगा। ओके, अपने साथ कन्वर्ट कर लेगा एक हेल्दी पर्सन को भी। ओके, इसलिए बोलती है ना मम्मा, छींक आ रही है तो हैंकी वगैरह का यूज करो, दैट्स व्हाई इसलिए बोलती है बच्चा पार्टी कि अगर आप छींकोगे, वो किसी और पे गया तो वो भी, उसको भी जुकाम वगैरह हो सकता है। ओके, सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कॉजेज बाय प्रोटोजोआन्स टू, यू माइट बी हैव हियर अ मलेरिया। बच्चा, ऐसे बहुत सारे डिजीज के बारे में आपने सुना होगा, उसमें एक प्रोटोजोआ के थ्रू एक डिजीज होता है जिसका नाम है मलेरिया। ओके, डिजीज मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स। प्लाज्मोडियम टिनी प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज। बच्चा, प्लाज्मोडियम और टिनी प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल है किस डिजीज के लिए, मलेरिया डिजीज के लिए। ओके, ये लाइन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से, बिकॉज ऑफ द रीजन बच्चा, यही ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एग्जामिनर पुट करेगा। ओके, आपको मलेरिया डिजीज किस कारण होता है बच्चा, प्लाज्मोडियम टिनी प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मलेरिया डिजीज के लिए। ओके, different species of plasmodium vivax, P. malaria, P. falciparum are responsible for different types of malaria। बच्चा, मलेरिया में भी डिफरेंट टाइप्स के मलेरिया है, जिसके लिए P. vivax हो गया, P. malaria हो गया, P. falciparum हो गया,
ये सब क्या है, अलग अलग डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ऑफ दिस मैलिगेंट मलेरिया कॉजेज बाय प्लाज्मोडियम फैलिपेरियम इज द मोस्ट सीरियस एंड वन ऑफ द कैन इवन फेटल। बच्चा इसमें प्लाज्मोडियम फैलिकैरम मोस्ट सीरियस मलेरिया डिजीज है। ओके, प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन बॉडी हैज सेप्रोटोजाइट। बच्चा ये जो आपको प्लाज्मोडियम जो है वो हमारी बॉडी में कैसे इंटर करता है, सेप्रेटोजाइट्स के थ्रू एंटर करता है। इन्फेक्शन फ्रॉम थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल। बच्चा ये कोई भी वो इन्फेक्शन या वो डेंगूज वगैरह के जो मच्छर होते हैं मलेरिया वगैरह के, वो अगर किसी को बाइट कर रखा है, वो इन्फेक्टेड फीमेल्स को बाइट करके अगर आपको बाइट कर लेता है, दैट्स व्हाई आप भी मलेरिया से पीड़ित हो जाओगे। ओके, Anopheles mosquito, the parasites initially multiply with the liver cell, then attack the red blood cell। बच्चा ये डायरेक्ट रेड ब्लड सेल पे क्या करता है, हमला बोल देता है, रिजल्टिंग इन देयर रिफ्यूचर आरबीसी एसोसिएटेड विथ रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंस। जो आरबीसी क्या करता है, जो रिलीज करता है टॉक्सिक सब्सटेंस को, हेमेनोजोन विथ रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर रिक्वायरिंग एवरी 3 to 4 days। बच्चा इसमें आपको 3 से 4 दिन तक बहुत ज्यादा हाई फीवर रहेगा, बहुत ज्यादा आपका शरीर गर्म होगा बच्चा। व्हेन अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, दिस पैरासाइट इंटर द मॉस्किटो बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। बच्चा जैसे जैसे वो मॉस्किटो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को काटता जाएगा, वैसे वैसे उसके अंदर उतना मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, उतना ज्यादा वो जहरीला हो जाएगा। ओके, The parasites multiply within them to sporozoites they store in their salivary gland। बच्चा वो जो स्पेरोजाइट्स जो है वो क्या करता है, जैसे जैसे मल्टीपल को काटता जाता है वो अपने अंदर क्या करता है, सैलिवरी ग्लैंड्स में वो एंजाइम्स को स्टोर करता जाता है, उतना वो जहरीला हो जाता है। When this mosquito bite a human, the sporozoite introduced into his एक मिनट बच्चों पार्टी, हाँ, एमेनोविलो हाइटोलाइटा इन प्रोटोजोआ पैरासाइट इन लार्ज इंटेस्टाइन ह्यूमन विच कॉजेज एम्बोवियस एमीबिक डायसेंट्री। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड कंस्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स। बच्चा जब वो काटता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे मानो एक चींटी काट लिया, उस टाइप का थोड़ा जलन सा होता है, खुजली करने लगता है, वहां पे रेडनेस सा हो जाता है, वहां पे मतलब एक कहते नहीं वो एक गोल सा हो जाता है, थोड़ा वहां पे सूजन सी हो जाती है। एंड स्टूल विथ एक्सेस मोकस ब्लड क्लोट्स, और वहां पे ब्लड क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। हाउस फ्लाइज एक्ट हैज अ मैकेनिकल कैरीज एंड सर्वाइव ट्रांसमिट पैरासाइट फ्रॉम फेसेस इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड। और ये अगर किसी के इन्फेक्टेड पर्सन के फूड वगैरह से भी अगर रिलेट करती है, दैट्स व्हाई ये इन्फेक्शन वैसे भी हो सकता है। ओके, जैसा कि आप देख रहे हो ना बच्चा, पट्टी किसी के हाथ पे काटती है, दैट्स व्हाई वो कैसा हो जाता है, बहुत जहरीली होती है। ओके, अब देखो, अब एक नया बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, वो है ये हाथी पैर। एंड फूड प्रोडक्ट्स देयर बाय contaminating them, drinking water, food contaminated by the fecal matter means source of infection। बच्चा देखो, ये जो फूड प्रोडक्ट्स वगैरह है, जो आप बाहर से समोसा वगैरह खाते हो या मिठाई वगैरह लेते हो, वहाँ पे मक्खी मच्छर वगैरह रहते हैं, दैट्स वाई ये सारे भी चीजें इन्फेक्शन का एक सोर्स हो सकता है। ओके, मेन सोर्स मेरे को लगता है यही चीजें हैं इन्फेक्शन का। Ascaris, the common round of worm, Bucheria filaria worm। बच्चा देखो, एक्सीरियास एक कॉमन राउंड वर्म है, एक रिंग फिगर्स में वर्म है, जो क्या करता है, फलेरिया को ग्रो करता है। दे आर सम हेलमिंट्स आर विच आर नॉन एंड पैथोजेनिक टू मेन। ज्यादातर ये आदमियों को हो जाता है, आदमियों को नहीं बच्चा, लेडीज को भी होता है। ओके, Initially, parasite with associated symptoms of this disease including internal bleeding and muscular pain। बच्चा ज्यादातर इसमें जब आपको ब्लडिंग, इंटरनली ब्लडिंग होना शुरू हो जाता है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, एनीमिया होता है, और इनिशियली पासेस का ब्लड पासेस का ब्लॉक हो जाता है, देन एग ऑफ द पैरासाइट एक्सर्टेड अलोंग विथ अ फेसेस और इन्फेक्टेड पर्सन विथ कंटिमिनेट soil, water, plant, etc. A healthy person acquire the infection through a contaminated water, vegetable, fruit, etc. बच्चा ये देखो, ये डिजीज जो है आपको ज्यादातर लोअर लिम्स में होता है, मतलब पैरों के नीचे, जांघ से नीचे जो बॉडी पेन होता है उसके थ्रू होता है। इसमें ज्यादातर ये चीजें बीमारी आपको जहरीले पदार्थ वगैरह या फ्रूट्स में भी अगर जहरीला इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज किया गया है, इसके थ्रू भी ये बीमारी हो सकता है। ये फ्लेरिया को आप लोग इसको ज्यादातर गांव वगैरह में हाथी पांव बीमारी भी कहते हैं, जिसको फलेरिया बोला जाता है। ये बीमारी बहुत खतरनाक है बच्चा, इसमें एक पैर आपका हाथी की तरह बहुत सूज जाता है।
जिसके कारण ब्लड वगैरह का सर्कुलेशन भी बंद हो जाता है, आपको बार बार मस्कुलर पेन होता है, हेडेक वगैरह हो जाता है, फीवर हो जाता है, बहुत सारे मतलब डिजीज से आपको गुजरना पड़ता है। ओके, Bancrofty, Malaya, Filarialia worms causes slowly developing chlorinic inflammation organ which liver may be many years, life for many years। बच्चा देखो, इस डिजीज से आप मर नहीं सकते हो, आप बहुत टाइम तक जीवित रह सकते हो। इसमें ये नहीं कि ये हो गया तो ये आपके कॉजेज डेथ का कारण बन सकता है, ऐसा नहीं है। यूजुअली lymphatic vessel in lower limbs the disease called as elephantiasis। बच्चा मैंने अभी आपको बताया था कि इसको elephantiasis भी बोला जाता है, मतलब हाथी पांव भी बोला जाता है और फिलेरिया भी बोला जाता है। ठीक है, इस डिजीज के दो कॉमन नेम है, elephantiasis और फिलेरिया। The genitally organ often affected, resulting in gross person through the white and female mosquito vector. Many fungi belonging to genera microscopic and epidermics are responsible for ringworms। बच्चा देखो, अब हम रिंग वॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। रिंग वॉर्म्स क्या है बच्चे, जिसको दिनाय वगैरह का खुजली करते हैं, ये कोई कीड़ा वगैरह के काट लेने से पूरे फेस में ये रिंग वॉर्म्स की तरह चकत्ता की तरह हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिजीज इन मैन, ये बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज है, ये आदमियों में ज्यादातर देखा जाता है। Appearance on dry scaly lesion various part of the body such as skin, nails and scalp। बच्चा जो स्कैल्प वगैरह हो गया, नेल हो गया, फेस हो गया, हैंड्स वगैरह हो गए, फिंगर्स वगैरह हो गए, ये सब ज्यादातर ड्राई होने की वजह से ये डिजीज आपको हो सकता है। अगर आपकी स्किल्स वगैरह स्किन ज्यादा ड्राइनेस वाली स्किन है तो ये सब बीमारी आपको ज्यादातर हो सकता है, जिसको हम रिंग वॉर्म्स कहते हैं। ओके, दे आर द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज, देयर लेशंस एक्यूमुलेट बाय इंटेस्टाइन इचिंग। बच्चा देखो, अगर आपकी इचिंग्स वगैरह हो रही है, आपको खुजली वगैरह का प्रॉब्लम्स है, दैट्स व्हाई हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंगी ग्रो। बच्चा अगर आप उसको ज्यादा मॉइस्चराइज कर रहे हो, क्रीम वगैरह यूज कर रहे हो और क्या कहते हैं उसको ज्यादा हीट वगैरह प्रोड्यूस करवा रहे हो, उसको हीट वगैरह के पास आप जाते हो तो ये डिजीज ज्यादा ग्रो होती है। ओके, विच मेक विन थ्राइव स्किन फोल्ड्स एंड सच एज दोज ग्रोइंग इन बिटवीन द टोइज। बच्चा ज्यादातर ये दो फिंगर्स के बीच में भी हो जाता है रिंग वॉर्म्स वगैरह। जनरली एक्वायर फॉर स्टोरेज यूजिंग टॉवल क्लॉथ इवन कम इन्फेक्टेड इंडिविजुअली। बच्चा आपको टॉवल शॉप वगैरह अलग अलग यूज करना चाहिए। जिनको ये सब बीमारी है उनको एक दूसरे की चीजें नहीं यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी होती है, जिसको हम लोग दिनाय, खुजली ये सब बोलते हैं। मेंटेन ऑफ द पर्सनल पब्लिक हाइजीनिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशनिंग मेनी काइंड ऑफ डिजीज। बच्चा देखो, पर्सनल हाइजीनिक बहुत जरूरी है इस टाइप की बीमारी वगैरह से अपने आप को मेंटेन करने के लिए। ओके, मेजर ऑफ द पर्सनल हाइजीनिक इंक्लूडिंग बॉडी क्लीनिंग, constipation, cleaning, drinking food, water, vegetable, public hygienic including personal, disposal, waste, exterior, period cleaning in distriction, water reservation। देखो बच्चा, पर्सनल क्लीनिंग में अगर बोला जाए तो पर्सनल क्लीनिंग में अगर जो लड़की वगैरह सैनिटरी पैड वगैरह यूज करते हैं उनको अच्छे से कवर करके रैप करके फेंकना चाहिए बेबी। और उसके बाद आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वेजिटेबल्स का यूज करना चाहिए बच्चा पार्टी। और मेजरली पर्सनली हाइजीनिक का ध्यान रखना चाहिए, बॉडीज को क्लीन करके रखना चाहिए। ओके, and countless pool tank observing standard practice of hygienic in public catering वगैरह। अगर आप पब्लिक कैटरिंग वगैरह पे जाते हो या पब्लिक फिगर्स पे कहीं एंजॉय करने जाते हो तो आप पूल वगैरह ये सब कुछ चेक कर लेना चाहिए कि ये सब हाइजीनिक का ख्याल रख रहे हैं या नहीं कर रख रहे हैं। आपको पर्सनली जब आप बाहर जाते हो तो जो आप पब्लिक टॉयलेट वगैरह यूज करते हो उसमें भी हाइजीनिक का पूरा केयर करना चाहिए। ओके, दिस मेजर आर प्रैक्टिकली एसेंशियल फॉर द इन्फेक्शन एजेंट एंड ट्रांसमिटेड थ्रू फूड वेस्ट एंड typhoid, ammonious, XBS in case airborne disease such as pneumonia, common cold in addition of measure close। बच्चा ये सारे डिजीज मेजर क्लोज इसलिए दिखे जाते हैं क्योंकि आप पर्सनल हाइजीनिक वगैरह का केयर नहीं कर पाते हो। आप पर्सनल हाइजीनिक पर्सनली पब्लिक फिगर्स में भी अगर अपना ध्यान नहीं रख पाते हो, हाइजीनिक का ध्यान नहीं रखते हो तो आपको इन सब बीमारी से बार बार गुजरना पड़ेगा। इसलिए हमें क्लॉथ वगैरह साफ पहनने चाहिए, नील्स वगैरह साफ रखनी चाहिए, हेल्दी वाटर, वेजिटेबल वगैरह को ही कंसिडर करना चाहिए। ओके, आ जाओ बच्चा पार्टी नेक्स्ट टॉपिक कह रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे। सॉरी, बार बार मैं अपने वर्ड से खुद ही स्पिल्ट हो रही हूँ। आज पता नहीं क्या हो गया है। कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग्स शुड बी अवॉइडेड। बच्चा, हमें इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आना और उनके पास आना जाने को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा। ओके,
for disease such as malaria, फिलेरिया that are transmitted through insect vector। बच्चा ये जो डिजीज है, मलेरिया हो गया, फिलेरिया हो गया, एलिफेंटाइटिस हो गया, ये सारे डिजीज जो किस पे डिपेंड करते हैं, इंसेक्ट वेक्टर्स पे। ये सारी डिजीज एक इंसेक्ट के काटने से हो सकता है। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इज टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर दे आर ब्रीडिंग प्लेसेस। बच्चा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर और कंट्रोल करने का तरीका कि आप उन जगहों पे जाओ जो जगह बिल्कुल साफ सुथरा हो, जहां मच्छर मक्खी वगैरह ना आए, उन सब जगह पे बीमारी से आप बच सकते हो। दिस कैन बी अचीव बाय अवॉइडिंग स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर अराउंड रेसिडेंशियल एरियाज, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसहोल्ड कूलर, यूज मस्किटो नेट्स, इंट्रोड्यूसिंग फिशेस लाइक गैम्ब्यूजिया, पॉन्ड, फीड मस्किटो लार्वा, इंस्पेक्शन इन्फेक्शन इन डिचेस। बच्चा देखो, इन सब का बचने का एक और तरीका है कि अपने हाउस होल्ड वगैरह को, जहाँ पे आप पानी वगैरह इकट्ठा न करो, पॉन्ड फ्लैग वगैरह से दूर रहो, स्टेगनेशन का, कूलर वगैरह का, मस्किटो वगैरह का ध्यान रखो। बहुत सारे कीड़े मारने वाले ऐसे बहुत सारी चीजें आ गई हैं, मस्किटो नेट्स वगैरह का सोने के समय यूज करो। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स चीजें भी आ गई हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन इंसेक्ट वेक्टर से बच सकते हो, अपने आप को क्योर कर सकते हो और इस बीमारी से भी आप लोग क्या कर सकते हो, बच सकते हो। ओके, drained areas and swamps etc. in additions and doors windows should be provided with wire mesh prevent entry the mosquito। बच्चा आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्रैम्प वगैरह का यूज करना चाहिए, डोर वगैरह विंडो वगैरह को क्या करना चाहिए, वायर मेश से प्रिवेंट करना चाहिए, जिसमें मॉस्किटो, जो आप लोग देखते हैं जाली नहीं ठगवा देते हम लोग अपने विंडो खिड़की के आसपास, नेट वगैरह जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, इस टाइप का होता है बच्चा, वो इस टाइप का जाली होता है, बहुत मिही मिही होता है, उसमें कुछ मक्खी वगैरह घुस नहीं सकता। उस टाइप का विंडो डोर वगैरह में हमें यूज करना चाहिए, उस टाइप की जाली को यूज करना चाहिए जिससे मॉस्किटो वगैरह, माछी मक्खर कुछ भी एंटर ना कर सके। ओके, such precautions become a more important especially in light and recent visitor invasions and vector zone mosquitoes disease like a dengue chikungunya in many parts of India। बच्चा हमें प्रिकॉशंस, हमें डॉक्टर से प्रिकॉशंस लेना चाहिए, हमें प्रिकॉशंस लेके ही कोई चीजों को यूज करना चाहिए। डेंगू वगैरह इन सबसे यूज करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन वगैरह इन सबसे क्योर होने के लिए वो डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन प्रिकॉशंस में ही लेना चाहिए। ओके, The advancement made in biological science have armed us to infantry ideal with many infectious disease। बच्चा जो ये एडवांसमेंट मेड बायोलॉजिकल साइंस में बनाया गया है, इसको बहुत सारे डिजीज से बचने के लिए बनाया गया। मतलब साइंस ने इतनी बढ़ोतरी की है डिजीज वगैरह से क्योर करने के लिए, बहुत सारी चीज साइंस ने क्या किया, बायोलॉजिकल साइंस ने अपने आसपास एकत्रित कर लिया जिससे हम बहुत सारे इन्फेक्शन से बच सकें। तो आप लोग देख ही रहे हो बच्चा पार्टी, इतने कितने सारे इन्फेक्शन वगैरह जो हम लोग को इन्फेक्ट कर रही है, उनसे क्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा आजकल की अगर लाइफ टाइम में अगर देखा जाए तो इतना सारा प्रॉब्लम इसलिए भी है क्योंकि बच्चा देखो आजकल के लाइफ स्टाइल में हम लोग भी चेंज हो गए। ये प्रॉब्लम सिर्फ इन्वायरमेंट के कारण नहीं है, पॉल्यूशन तो हम लोग ही क्रिएट करते हैं ना, हम लोग ही पॉलिथीन वगैरह प्लास्टिक्स वगैरह यूज करें, वो सब क्या होगा बच्चा, वो सब एक बीमारी का ही कारण बन रहा है हमारे लिए। जितना ज्यादा हम लोग सोच रहे कि नहीं हम लोग हाई प्रोफाइल होते जा रहे हैं, उतना ज्यादा हम लोग डिजीज को भी बढ़ा रहे हैं। अब खाने में हम लोग कहीं बाहर जाते तो वो पहले वाला हेल्दी फूड कौन खाता है, नहीं, अब तो सब लोग चाइनीज फूड्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, चीजें बदलती जा रही है। जितना मॉडर्न हो गया उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स खुद के लिए, मतलब जितना मॉडर्न हो रहे हो उतना ही खुद के लिए गड्ढा भी खोद रहे हो कि नहीं उस गड्ढे में फिर आके तो गिरना ही है। This use of vaccine and immunization programs have been able to completely eradicate and deadly disease like a smallpox। बच्चा एक स्मॉल पॉक्स नाम का डिजीज है जिसको आप लोग माता मैया बोल सकते हो, छोटी वाली मैया जो हो जाती है, जिसको हम लोग चिकन पॉक्स बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में। बच्चा ये सारे प्रोग्राम्स ना हो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे वैक्सीन वगैरह अवेलेबल करवाई है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल करवाई है जिससे लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, इस डिजीज वगैरह से लोग क्योर हो सके। ओके, A large number of other infection disease like a polio, diphtheria, pneumonia, tetanus have been controlled to large extent by use of vaccine। बच्चा अगर देखा जाए तो आफ्टर कुछ समय पहले की बिफोर समटाइम्स की बात की जाए, बहुत पहले की बात की जाए तो बच्चा बहुत ज्यादा डायफेरिया हो गया, निमोनिया हो गया, पोलियो वगैरह से लोग पीड़ित थे, टिटनेस वगैरह के लिए, इन सब के लिए गवर्नमेंट ने एक
एक्टिविटी स्टार्ट की, एक क्राइटेरिया स्टार्ट किया, हर जगह हर स्टेट में उन्होंने क्या किया, वैक्सीन का यूज किया, जिसको हमारी ये सहायिका जो होती है, आशा की महिलाएं जो होती है वो कंप्लीट करती है, वर्कर आशा वर्कर्स जो होती हैं वो इन वैक्सीन को घर घर ले जाके वुमेन्स को, मैन को, चाइल्ड को, सबको प्रोवाइड करती है। बच्चा इस बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा गवर्नमेंट ने बहुत सारी डिजीज को यूं ही क्योर कर लिया। इसमें साइंस ने भी हेल्प किया और गवर्नमेंट ने भी अपना दिमाग लगाया। दैट्स व्हाई उन्होंने आशा वर्कर्स को इनके लिए एक्टिवेट किया और उन्होंने क्या किया, सभी लोगों को क्योर कर लिया। इतनी सारी बीमारियां फैल रही थी, पोलियो हो गया, निमोनिया हो गया, टेटनस हो गया, तो ये सारी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आशा वर्कर्स ने भी बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया, गवर्नमेंट ने भी। दैट्स व्हाई इसको क्या कर पाए, हम लोग क्योर कर पाए। ओके, बायोटेक्नोलॉजी अबाउट विच वी विल रीड मोर इन चैप्टर 12। बच्चा बायोटेक्नोलॉजी का एक चैप्टर 12 है जिसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ओके, इज द वेज मेकिंग अवेलेबल नेवर सेफ वैक्सीन डिस्कवरी एंटीबायोटिक एंड वेरियस अदर ड्रग्स आर आल्सो इनेबल टू इफिशिएंटली ट्रीट इन्फेक्शन डिजीज। बच्चा सिर्फ उन्होंने एंटीबायोटिक का ही डिस्कवर नहीं किया, ऐसी बहुत सारी ड्रग्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह भी बनाए जिससे हम लोग बहुत सारे इन्फेक्शन डिजीज से खुद को क्योर कर सकते हैं। मतलब सिर्फ इन्फेक्शन से बचने के लिए उन्होंने एंटीबायोटिक्स ही नहीं बनाया है, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन या ऐसे फूड में कन्वर्टेड चीजें बनाई है जिससे आप अपने आप को क्योर कर सकते हो, बहुत सारी चीजें ऐसी। ओके, अब आ जाते हैं ह्यूमिनिटी के ऊपर। अब जिस व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगा बच्चा, वो व्यक्ति क्या होगा, सेफ होगा, सिक्योर होगा। इम्यून सिस्टम से आप क्या समझते हो, इम्यून सिस्टम है क्या? बच्चा देखो, एवरीडे लाइफ में बहुत सारे इन्फेक्शन हो रहे हैं, हम लोग बहुत सारी चीजों से क्या कर रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों से अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें। जैसे बहुत लोग क्या कहते हैं बच्चा, बहुत अलग अलग तरीके के मेडिसिन वगैरह यूज करें। जैसे आप लोग बेल ले लो, अभी हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनी आ गई हैं जो सिर्फ आयुर्वेदा को फॉर्म करती हैं। जैसे वेस्टीज हो गई, आपको वेस्टीज हो गया, आईएमसी हो गया, ये सब क्या बोल रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं कि हम जो चीजें बनाते हैं वो सारे हर्बल प्रोडक्ट है, उससे आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी हर चीजें स्ट्रांग हो सकती है। आप देखो, जो कछुए की जो मांस होती है ऊपर वाली मसल्स, उससे बने मेडिसिन आ रही, वो सब चीजें बहुत ज्यादा बॉडी के लिए फायदेमंद होती है। बट पहले लोग डायरेक्ट उन सब चीजों से गेन कर लेते थे, उनको इतना आयुर्वेदा की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट अब बहुत सारे ऐसी कंपनी है जो वेस्टीज हो गया, आपको आईएमसी हो गया, दैट टू बी प्रोवाइडेड व्हाट, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक फॉर्मूला से बना के प्रोवाइड करती है, जो टोटली हर्बल प्रोडक्ट्स होता है। ओके, एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शन अगेंस्ट। बच्चा देखो, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा अंदर का प्रतिरक्षा करने वाला जो सिस्टम है, वो क्या करता है, हमें रोज लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शन एजेंट को क्या करता है, एवरीडे हमें इन्फेक्शन से लड़ने के लिए रोकता है। ठीक है, एवरीडे हमारे बॉडी को एक्सपोज करता है, बचाता है। वो दैट्स व्हाई बचाता है बच्चा, क्योंकि हमारे बॉडीज के अंदर अगर वो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, वो चीजें हैं, वो गुणवत्ता वाली चीजें हैं, दैट्स व्हाई हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। ओके, However, only a few of these exposed result in disease. बच्चा देखो, अगर आपको देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं जिसमें अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग ना हो तो जिसके कारण आप कॉज ऑफ डेथ की तरफ बढ़ सकते हो। ओके, दैट्स व्हाई बच्चा क्यों बोला जाता है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखो, हेल्दी फूड खाओ, हेल्दी फ्रूट्स खाओ, फूड खाओ, दूध पियो। दैट्स व्हाई बच्चा इन सब चीजों से जितना आप हेल्दी प्रोटीन लोगे उतना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। This is due to the fact of the body is able to define itself most of those foreign agents. बच्चा देखो, बहुत सारी चीजों से बॉडी को लड़ना पड़ता है। अभी कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 में आप लोगों ने बहुत सारे वैक्सीन वगैरह लिए, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, दैट्स व्हाई आप वैक्सीन के चीजों को सह पाए ना, वैक्सीन का जो अंदर प्रतिरोध क्षमता था उससे आप लड़ पाए ना, या उतने दिन कोविड से आप लड़ पाए, दैट्स व्हाई कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता क्या थी, ज्यादा थी। ओके, दिस ओवरऑल एबिलिटीज होज टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। बच्चा अगर इम्यून सिस्टम को ओवरऑल देखा जाए तो इसकी एबिलिटी ही होती है डिजीज से फाइट करने के लिए, ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए, अपने आप को क्योर करने के लिए। ओके बच्चा, इम्यूनिटी इज टू टैट। बच्चा, दिस क्वेश्चन इज अ वीवीआई, आपको पूछेगा 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन ऑफकोर्स पूछेगा, व्हाट इज इम्यूनिटी। बच्चा आप नोटबुक में लिख लो, वैसे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ करवाऊंगी ही, इस चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी,
सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी, बट आपको एग्जामिनर पूछेगा व्हाट इज इम्यूनिटी, फिर आपको इम्यूनिटी को डिफाइन करना पड़ेगा कि इम्यूनिटी है क्या। और बच्चा इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखेंगे कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है और आपका इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है बच्चा जो प्रतिरोध क्षमता को बचाने के लिए हमें जो हमारा एजेंट है, जो हमारा इन्फेक्शन है, उसको बचने के लिए हमारे अंदर बहुत सारा प्रतिरोध क्षमता को उत्पन्न करती है, उसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो हमें मेडिसिन वगैरह लेके एक्वायर करते हैं, अपने बॉडी के अंदर उत्पन्न करते हैं। ओके, तो ये दो प्रकार की इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके बच्चा पार्टी, तो आ जाओ हम देखते हैं कि इनेट इम्यूनिटी होता क्या है। Innate immunity is a non-specific type of defense। ये बच्चा एक नॉन स्पेसिफिक टाइप का इम्यूनिटी सिस्टम है। दिस इज अ प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ। जब बच्चा जन्म लेता है उसी टाइम से ये इम्यूनिटी सिस्टम बच्चे के अंदर प्रेजेंट हो जाती है। दिस इज अकम्पोलिश प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स एंड एंट्री ऑफ द फॉरिजन एजेंट्स ऑफ आवर बॉडी। बच्चा डिफरेंट टाइप्स के बैरियर से, मतलब डिफरेंट टाइप्स के दुश्मन से बचने के लिए हमारे बॉडी में प्रतिरोध क्षमता को उत्पन्न करती है। ओके, इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। इसमें 4 प्रकार के बैरियर्स आते हैं, मतलब 4 प्रकार के हमारे अंदर क्या आते हैं, रोग प्रतिरोध क्षमता आती है। प्रतिरोधक से बचने के लिए जो क्षमता आती है उसमें आता है पहला फिजिकल बैरियर, फिजिकोलॉजिकल बैरियर और सर्कुलर बैरियर। अब देखते हैं बच्चा कि ये इन्यूमेट सिस्टम इनेट इम्यूनिटी जो है उसके अंदर 3 बैरियर्स है। कौन कौन से बच्चा पार्टी? फिजिकल बैरियर, फिजिकोलॉजिकल बैरियर और सर्कुलर बैरियर। ओके, तो देखेंगे कि फिजिकल बैरियर क्या होता है। स्किन ऑन आवर बॉडी मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चा जो ये स्किन है हमारी बॉडी का, ये हमारा मेन बैरियर है, पहला प्रतिरोधक है। किससे? हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाने से रोकने के लिए स्किन क्या है, पहला प्रतिरोधक है। ओके, म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोनाइटल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट हेल्प टू ट्रैपिंग माइक्रोस्टोन एंटरिंग आवर बॉडी। बच्चा ये जो हमारे बॉडी के अंदर एपिथेलिक टिश्यूज वगैरह जो है वो रेस्पिरेटरी को, गैस्ट्रोनाइटल को, यूरोजेनिटल को क्या करती है, हेल्प करती है, ट्रैपिंग करने के लिए हेल्प करती है, हमारे बॉडी में एंटर करने से रोकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी में जाने से, एंटर करने से रोकती है। ये हमारा फिजिकल बैरियर है। विच फिजिकल बैरियर बच्चे? स्किन हमारा पहला फिजिकल बैरियर है। ओके, किसके अंदर? इनेट इम्यूनिटी के अंदर। ओके, अब आ जाओ फिजिकोलॉजिकल बैरियर कौन सा बैरियर है? एसिड इन स्टोमच, जो स्टोमच के अंदर जो एसिडिक फॉर्मूला रिलेट करता है, सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स फ्रॉम आईज, ऑल प्रिवेंट माइक्रोबल ग्रोथ। बच्चा देखो ये फिजिकोलॉजिकल बैरियर जो है वो भी हमारे ग्रोथ को या हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करती है। जैसे मान लो अगर आपके बॉडी के स्टमक के अंदर एसिडिक फॉर्मूला नहीं होगा तो जो आपको स्टमक पेन होता है या पीएच वैल्यू लो चली जाती है उससे आप कैसे लड़ोगे? अगर वो एसिडिक फॉर्मूला नहीं होगा तो मेडिसिन देंगे वो बॉडी में काम नहीं करेगा तो आपको जल्दी से रिलैक्सिंग फील करोगे, आप स्टमक पेन से रिलेट करोगे। दैट्स व्हाई बच्चा जो सलाइवा बार बार ये जो सलाइवा है ये जो बार बार आता है हमारे मुंह में ये भी क्या करता है? प्रतिरोधक क्षमता से बचाने का काम करता है। ओके, जो हमारे आंसू है वो भी हमें प्रतिरोधक क्षमता से बचाते हैं। ओके, ये सारे माइक्रोबल ग्रोथ हैं। ओके, अब आ जाओ सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट, जो सर्टेन टाइप्स के जो ल्यूकोसाइट होते हैं जैसे WBC हो गया, लाइक फ्लोमोरा हो गया, ल्यूकोसाइट PMNL हो गया, न्यूट्रोफिलिस हो गया, ये सारे क्या है बच्चे? सेलुलर बैरियर्स है। ये हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। WBC हो गया, ये सारे हमारे बॉडी में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी हमारे अंदर से क्या करते हैं? इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। तो इम्यूनिटी इम्यूनिटी के 3 कारण थे। कौन कौन से 3 बैरियर्स थे? फिजिकल बैरियर, फिजिकोलॉजिकल बैरियर और सेलुलर बैरियर। और इम्यूनिटी सिस्टम कितने टाइप का होता है? इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, चलो बच्चा पार्टी आप देखते हैं
monocytes and natural killer types of lymphocytes in blood always microphage tissues can destroy the microbes. बच्चा ये WBC हो गया, लेकोसाइट्स वगैरह हो गया, लेम्फोसाइट्स वगैरह हो गए, ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, माइक्रोब्स को हमारे बॉडी में जाने के बाद डिस्ट्रॉय करने का हेल्प करते हैं, हमें डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, ऑर्गेनिज्म को मारने में मदद करते हैं। ओके, साइटोकाइन बैरियर। अब एक चौथा बैरियर बचा है जिसको बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफीरियस। बच्चा देखो, जो हमारा सेल वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है उसके अंदर ये इंटरफीरियस नाम का क्या करती है, प्रोटीन को सीक्रेट करती है, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल एंड फर्दर वायरल इन्फेक्शन। जो फर्दर सडनली जो हमें वायरल इन्फेक्शन होने वाला है उससे बचाने में, और जो सेल नहीं है इन्फेक्टेड उनको क्योर करती है। कौन क्योर करती है बच्चा? साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर्स में क्या होता है बच्चा पार्टी, वायरस इन्फेक्टेड जो सेल है वो प्रोटीन को सीक्रेट करती है, इंटरफीरियस और प्रोटीन्स को नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को क्या करती है, वायरल इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करती है। ओके, अब देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, अब जानेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। Acquired immunity on the other hand is a pathogen specific. It is a characteristic by memory. This means when our body encounters a pathogen in first time, this produces response called primary response, which low intensity and encounter with the same pathogenic like a high intensity emission response. This subscribe our body ascribed our fact our body appear in memory of the first encounter। बच्चा देखो, एक्वायर इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी सिस्टम होती है जिसके अंदर अगर आपको कोई साइन मिलता है आपके बॉडी से, आपको लगता है कि आप अंदर से बेटर फील नहीं कर रहे हो और अपने आप को इनकाउंटर कर देते हो, एकदम सुस्त से हो जाते हो, वीकनेस सा फील होता है, तो जो डॉक्टर के मेडिसिन के थ्रू जो आपको इम्यूनिटी सिस्टम प्रदान की जाती है उसी को एक्वायर इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, the primary and secondary immune response are carried out with the help of two special type of lymphocyte present, B lymphocyte और T lymphocyte. The B lymphocyte produce in a army of protein in response pathogen our blood to fight with them. बच्चा देखो, हमारे बॉडी में दो स्पेशल टाइप के lymphocytes प्रेजेंट होते हैं, एक B lymphocytes होता है, एक T lymphocytes होता है। उसमें जो B lymphocytes होता है बच्चा, वो हमारे बॉडी को क्या करता है, आर्मी की तरफ प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है, रिस्पॉन्स करता है, पैथोजेंस की तरफ केयर करता है। वो हमारे ब्लड में बी लैम्फोसाइट प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है जो ब्लड के साथ क्योर करने के लिए फाइट करती है ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके, अब देखो, दिस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ये प्रोटीन्स हमारे बॉडी में जाके एंटीबॉडीज बनाती है और ये एंटीबॉडीज क्या करती है, उन ऑर्गेनिज्म से लड़ती है या उन इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से हमारे बॉडी के अंदर फाइट करती है। ओके, The T cells themselves do not secrete antibodies but help B cell to produce them. बच्चा जो T सेल है, जो T lymphocytes है, वो तो बच्चा एंटीबॉडीज को सिक्रेट नहीं करती है, पर जो B सेल है उसको प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करती है। ओके, each antibody's molecule has 4 peptide chains and 2 small called high chain. बच्चा हर एंटीबॉडीज के पास दो तो आपके पास लाइट चेन है और 4 क्या है, पेप्टाइड चेन्स है। 2 लोअर इज कॉल्ड अ हैवी चेन। दैट्स व्हाई बच्चा वो एंटीबॉडीज मिलकर क्या बना लेते हैं, बॉडी में लॉन्ग चेन बना लेती है। इस प्रकार का एक बॉडी में चेन, एक जिप लॉक बना लेती है। ओके, Hence antibodies represented H2L2 और ये H2 और L2 के ऊपर वर्क करती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करती है। Some of them are cartoon of an antibody given in the figure. एक कार्टून टाइप का रिप्रेजेंट किया गया है एंटीबॉडीज को हमारे बॉडी में। ओके, ये डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो। कहाँ थी बच्चों पार्टी, हाँ, फिगर 8.4 में जो शो है, बिकॉज दिस एंटीबॉडीज फाउंड इन द ब्लड। ये एंटीबॉडीज कहाँ देखे जाते हैं बच्चा पार्टी, ये हमारे ब्लड में देखे जाते हैं। ओके, दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ आवर एक्वायर्ड रिस्पॉन्स एंटीबॉडी मेडिएट द सेकेंड टाइप्स ऑफ कॉल्ड सेल इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स, cell mediate immunity and L lymphocyte and similarly very often in humans organ like heart, eye, liver, kidney fail to infection satisfactorily। बच्चा देखो, इम्यून सिस्टम इसलिए प्रोवाइड किया जाता है, इम्यून सिस्टम के अंदर आपको एंटीबॉडीज इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिससे आपका डायरेक्ट ऑर्गन्स लाइक हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, आईज हो गया, डायरेक्ट ये उसी को इन्फेक्टेड करती है। दैट्स व्हाई बच्चा
सेल इमीडिएटली क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाना वर्क कर देता है कि वो हमें क्या कर सके, क्योर कर सके। ओके, ट्रांसप्लांटेशन इज ओनली रेमेडली इनेबल टू पेशेंट टू लाइव अ नॉर्मल लाइफ। बच्चा देखो, किसी भी चीज का ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, हम ट्रांसप्लांट करवाते हैं, जैसे हम लोग किडनी को ही चेंज करवाते हैं, ये सब तो रैंडमली इसलिए करवाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसको एक नॉर्मल लाइफ दे सके। क्योंकि कितने लोगों के अंदर इतनी सारी एंटीबॉडीज नहीं बन पाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ता है, डॉक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, फाइंड अ सुटेबल डोनर्स, एक डोनर को ढूंढना पड़ता है जो उनको क्या कर सके, डोनेट कर सकते हैं अपने ऑर्गन्स को। विच ऑर्गन्स कैन नॉट टेकन फ्रॉम जस्ट एनीबॉडी। आपके किसी भी आदमी का मतलब किसी भी आदमी को अपना डोनर नहीं बना सकते, आपको पहले उसका चेक करवाने का पड़ेगा कि वो फिट एंड फाइन है या नहीं, तभी तो आप किसी चीज को ले पाओगे, उसकी ऑर्गन्स को यूज कर पाओगे अपने अंदर। व्हाट इज द डॉक्टर चेक? डॉक्टर्स क्या चेक करते हैं? ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट, एक मिनट बच्चा, graft and just any source and animals, another primate or any human beings cannot be means that graft will be rejected sooner or later। बच्चों, आप ये तुरंत नहीं बता सकते कि वो एनिमल्स का या वो प्राइमेट मैमल्स का या किसी भी ह्यूमन बींग्स का हम मतलब आइज ले लेंगे या लीवर किडनी को यूज कर सकते हैं। ये आपको डॉक्टर ही चेक करके या रिलेट करके बताएंगे, ओके, कि वो डोनर आपके लिए राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, tissues matching, blood group matching are essential before undertaking the graft and transplant, even after the patient has to take a immune suspending his and her life। बच्चा, जब तक आपका ब्लड ग्रुप, टिश्यूज ये सब मैच नहीं करेगा, दैट से इंटेंशनली जो अंडरटेकिंग ग्राफ्ट है वो सब मैच नहीं करेगा, तब तक आप उस पेशेंट से कोई चीज नहीं ले सकते हो अपने, अब चाहे वो मैं हो या आप हो, कोई भी अपने डोनर का जब तक टिश्यू वगैरह डॉक्टर मैच नहीं करेगा, वो आपसे मैच नहीं करेगा, तब तक डोनर आपको अपने ऑर्गन्स डोनेट नहीं कर सकता है। ओके, द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड सेल इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। बच्चा देखो, अगर उसकी बॉडी डिफरेंशिएट सेल्फ को डिफाइन कर रही है, उसका इम्यून सिस्टम जो है इमीडिएट रिस्पॉन्स कर रहा है, वो उसका रिस्पॉन्सिबल ग्राफ्ट रिजेक्शन की तरफ जा रहा है, दैट्स व्हाई वो डोनर आपको क्या कर सकता है, अपने ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकता है। कोई भी आदमी अपना ऑर्गन्स आपको तभी डोनेट कर सकता है बच्चा, जब उसका ब्लड ग्रुप हो गया इंस्टेंटली, वो सब चीजें आपसे मैच करेंगी, दैट्स व्हाई वो डोनर आपको कोई चीज डोनेट कर सकता है। ओके, यू गेट इट माय पॉइंट बच्चा पार्टी। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। बच्चा, आज के लिए इतना ही इनफ है, कल फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए मैंने आपको जितना ही पढ़ाया उन सबको रिवाइज करना है, ठीक है बच्चा पार्टी, और अभी सारे इसमें जो भी इंपॉर्टेंस मैंने आपको डिफाइन किया है उसको एक बार रीड करना है और दिमाग में बैठा लेना है। ओके, बाय बाय बच्चा।